सच्चिदानंद। ओके, त्रिमंत्र बोला, ये बालक को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय, नमो वेदागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वेदांतानम, नमो सिद्धान, नमो सिद्धाय, नमो सिद्धाणम, वाय विद्या, नमो आर्यहनम, नमो वज्रायाम, नमो वज्रायाम, नमो साहुनम, नमो देवे भगवताम, ऐसो पंचन मुक्तारो, पपा वपनासनो, कलानंद सवेदी, परमं हवै मंगलम, ओम भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। બિહારી આનંદજી, તમારે પેલું યુટ્યુબ કરી નાખવું પડશે, બહુ બરાબર નથી આવતું. બ્લૂટૂથ અવાજ બ્રેક થાય છે તમારો. हेलो, जय सच्चिदानंद। પરફેક્ટ. ઓકે, ચિનાય। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा मम्मी के साथ ये 4 दिन? हाँ, आज थोड़े मम्मी के साथ चिक चिक हो गया। 4 दिन की बात है। 2 दिन ऐसे हुए थे, बाकी 2 दिन सही थे। खुशी? हाँ, मेरा मम्मी के साथ अच्छा रहा था 4 दिन। ओके, वेरी गुड। तीर्थ? जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं 10,000 रुपए के कारण टूट जाए। मेरी पढ़ाई से तीर्थ, हमने बोला था धीमे बोलो, आपने क्या बोला? किसके साथ बोला? किसको बोला? बताओ। किसको प्रेयर किया आपने? वो नहीं मालूम है। किसको मालूम है? हाँ, पढ़ाई की। किसके पास मांगा आपने? प्रेयर किसको किया? दादा को। हाँ, तो ऐसे दादा के पहचान हुई थी। बात पहले बोला कि दादा मैं आपके साथ बात करता हूँ, और धीमे धीमे बोलने का। ओके ओके। दिव्या? हे दादा भगवान। दादा भगवान
हे दादा भगवान, हाँ हमने बच्चे हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कुछ, दिल भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अव्यय, दादा भगवान सेपरेशन प्लेयर हिंदी में। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, अव्यय अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, अव्यय रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट है, अव्यय टेम्पररी है। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદા છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. ओके दिव्या। अनम्यूट। हे दादा भगवान, મને જગત કયાંક ઇમેજ બનવાની પરમ શક્તિ આપો. वेरी गुड। ओके जय सच्चिदानंद। ओके आज तो 4 दिन की छुट्टी थी, तो आज कौन सा स्पेशल डे, किसको मालूम है आज स्पेशल डे आज? अभी नहीं मालूम है? हाँ, किधर रहते हैं आप? सूरत में? हाँ अभी ओके। आरुष, क्या स्पेशल डे? नवरात्रि। नवरात्रि का मीनिंग क्या होता है, किसको मालूम है? 9 दिन की आरती। 9 दिन की आती। तीर्थ, 9 दिन अपने नियम में रहने का। क्या बोला? नियम में रहने का। नियम के रहने का। वेरी गुड। मोनिका, खुशी, नहीं मालूम है। अव्यय, हम 9 दिन दुर्गा माता देवी की पूजा करते हैं। ओके पूजा करते हैं। वेरी गुड। बाद में क्या करते हैं? पूजा कर से आपको क्या फायदा होने वाला है? ओके, किसको मालूम है कि आपने क्या नियम में रहने का थी? आप कौन सा नियम नक्की किया पहले दिन? हाँ, मैंने नक्की किया है कि मैं मोबाइल आज से नहीं देखूंगा। कितना दिन? 6 से 7 तक आओ तब तक। कितना दिन? 6 में पढ़ता हूँ तब 7th में आऊँ तक। Standard from 6th grade to 7th grade. ओह क्या बात है। Until he comes to 7th grade, वो पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे। 7वीं कक्षा में आए तब तक, अब से। वेरी गुड। वेरी गुड। बहुत बहुत बढ़िया। अभी वो तो ट्रैक करने का आपको। ओके ओके। तो दीपक दादा, आपको कुछ बोलने का है? बाद में यस मुझे बोलने का है। ये मोनिका दीदी को पूछना है मुझे, अगर वो परमिशन दे तो मैं पूछूं। हाँ, ये मम्मी के साथ बार बार ऐसा होने का कारण नहीं पता चला आपको? हाँ, जब भी वो कोई भी काम देती है और वो मुझे डांटने के लिए आती है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उनको बैंक आंसर भी देने के लिए ट्राई करती हूँ, बट वो नहीं करती। अच्छा, लेकिन वो तो डांटते हैं क्योंकि आप गलती नहीं करते तब आते हैं, कि गलती करते हैं इसीलिए आते हैं? जब मैं पापा की बात मानती हूँ तो मम्मी नाराज हो जाती है,
तो उस वक्त वो चिक चिक ज्यादा होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप पापा की बात मानते हैं ना, तो मम्मी चेक करती है कि मेरी बात भी मानती है कि नहीं मानती है। पर पापा किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं और मम्मी किसी चीज के लिए मना करती है, तो उन तो दोनों नहीं, फिर आपको दोनों दोनों को साथ में बिठा के पूछना चाहिए कि अभी आपने ना किया, डैडी ने हाँ किया, तो मैं क्या करूं करके। क्योंकि आपको जो पसंद है ना, आपको जो पसंद है वो आप सुनेंगे। अगर डैडी ने हाँ कहा, वो पसंद है, तो वो करेंगे। अब मम्मा ने हाँ कहा, वो करेंगे, तो वो पसंद है, तो ऐसा करेंगे। आप समझ में आया? तो हमें हमारी प्रकृति को, हमारे मन को बांध देना चाहिए इस तरह से। दोनों को सामने बिठा के बोलो, कोई दिक्कत है? हाँ नहीं। देखो, नहीं ऐसा है ना, क्योंकि मम्मा अगर ना बोलते हैं तो उसका कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है। और डैडी अगर हाँ कहते हैं तो उसका भी कोई रीजन होता है। तो दोनों का रीजन जान लेना चाहिए कि आपने हाँ क्यों कहा और आपने ना क्यों कहा। और अगर मम्मा का रीजन सही लगता है आपको, क्योंकि हाँ कई बात ऐसी होती है कि पापा को मालूम नहीं है, वो पॉसिबल है ना, हाँ है। और मम्मा को मालूम होता है, इसीलिए मम्मा ने ना कहा, पापा ने हाँ कहा। समझ में आया? तो फिर मम्मा का, पापा ने हाँ कहा ना, फिर भी मम्मा का ना एक्सेप्ट करने का, क्योंकि मामा हैज अ वैलिड रीजन। समझ में आया? वो गलत हाँ नहीं है, पापा ने हाँ कहा वो गलत नहीं है, लेकिन हाँ बात समझ लेने से हमारा प्रोग्रेस होता है। और जो हम आउटवर्डली, जब क्योंकि हमें जो पसंद होता है ना, वो हम स्वीकारते हैं और वो हाँ हमको अच्छे भी लगते हैं। फिर ऐसे मम्मा से आप थोड़ा रूडली बात करते, ऐसा नहीं होगा फिर। हाँ समझ में आ गया? इट्स अ गुड लर्निंग, क्या बोलेंगे, प्रोसेस। हाँ। समझ में कभी आया? कभी हाँ, वो आज भी ऐसा हुआ कि जब मम्मी मुझे डांट रही थी, तो पापा ने कहा तुम्हें ये बाहर जाके कुछ करना सीखना ही पड़ेगा, ये करना सीखना ही पड़ेगा। तो मम्मी ने उस समय मना किया, और मैं जब वो करके आई तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। और उन्होंने, मुझे ऐसा आया कि वो अनएजुकेटेड है इसलिए वो समझ नहीं पाए। नहीं नहीं नहीं, ये यू मस्ट रिमूव दिस फ्रॉम योर माइंड। ये बहुत गलत है। एजुकेशन से कोई व्यक्ति सियाना नहीं बनता। हाँ मम्मा है ना, हाँ वो खुद एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने पढ़ाई की। वो पढ़ाई करने से इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ता है, लेकिन हाँ मम्मा के पास जो दिल का पावर है ना, हाँ टू कीप द होल होम यूनाइटेड, वो मम्मा के पास ही होता है। हाँ समझ में आया? हाँ ये गलती कभी भी नहीं करना। हाँ एकेडमिक एजुकेशन आपको इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं, फैकल्टी बढ़ाती है, हाँ लेकिन जो लिविंग एस्पेक्ट, जो लाइफ लिविंग एस्पेक्ट बाय हार्ट जो है ना, वो हाँ मम्मी से ही सीखने मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पापा के पास नहीं है। पापा की शक्ति और उनकी एबिलिटी दूसरे एरिया में है, हाँ बाहर के जगत में है। समझ हाँ में है। आया? तो हाँ दोनों, इनसाइड वर्ल्ड एंड आउटसाइड वर्ल्ड, तो दोनों जरूरी है ना बेटे। हाँ जरूरी है। हाँ, तो ये गलती कभी ये मन में रखना नहीं अभी से कि वो इट्स अ वेरी बिग बैड मिस्टेक। उन्होंने हाँ पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो पढ़ाई की है ना, वो हाँ और किसी ने नहीं की है। वो पैसा नहीं कमा के लाएंगे, लेकिन आपको जो वो वर्च्यूज देंगे ना, संस्कार, हाँ वो अनबीटेबल होता है। वो और कोई नहीं दे सकता, केवल मम्मा ही दे सकते हैं। हाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, हाँ उनकी मम्मी को बखाना जाता है, उनका बखान करते हैं, प्रेज, दे प्रेज। हाँ क्योंकि जो संस्कार तीर्थंकर परमात्मा को मिलते हैं, वो मम्मा से मिलते हैं। हाँ और वहां तो कभी कोई पढ़ाई नहीं करते होते। हाँ समझ में आया? ये बात, हाँ ये मिस्टेक कभी होनी नहीं चाहिए। आज तक जो भी हुई है,
आप बहुत हृदय से प्रतिक्रमण करना दोनों, हाँ, और छोटी को भी बता देना। हाँ। जय सच्चिदानंद। ऐसे देखो और मोनिका, हाँ। हमारे मम्मी, हमारे दादी माँ कोई एजुकेटेड नहीं था। हाँ। ओके, तो उन लोग को तो बहुत शक्ति होती है। और घर का ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है? मम्मी। किधर से लाए हो समझ? आपको भी नहीं आता है वो? ये आपका 10th स्टैंडर्ड में जाता, आपको भी नहीं आता है वो? नहीं तो रेड्डी रेड्डी दादा, हाँ, वो पापा का ऑफिस टाइम क्या है? इसका पापा का बिजनेस आवर्स क्या है? पापा मॉर्निंग 9 o'clock to 1:30 और शाम को 3:30 to 9:30। और मम्मी का ऑफिस टाइम क्या है? मम्मी मम्मी फुल डे 24/7। हु इज वर्किंग मोर? मम्मी। ये तो पापा का काम गलत नहीं है, हाँ। दोनों का काम अपनी जगह पे परफेक्ट है। सो यू मस्ट रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम इक्वली। समझ में आया? हाँ। कभी भी ये रखना है। ओके, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। तो आपको अभी मालूम नहीं है कि मम्मी का कितना विजडम है। ओ शी बहुत, हम तो मिले नहीं है, पर बहुत विजडम है मम्मी में। हम भी हाँ। सैल्यूट करेंगे मम्मी को। ओके ओके, बिहारी दादा आप बोलिए दो बात। एक ये बनने का है तो मोर बोलने का है, बोलो। और बाद में नवरात्रि क्या है, क्या करना मांगता है बच्चे लोग को 9 दिन, ये जरा बताइए। ये जो नवरात्रि है उसको शारदीय नवरात्रि बोलते हैं। साल में 3 बार नवरात्रि आती है, लेकिन ये जो नवरात्रि है आद्यशक्ति अम्बे माँ का जो 9 स्वरूप है, वो हर एक स्वरूप का एक एक दिन, हर एक स्वरूप का भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके पास से शक्ति मिलती है, अपनी गरीबी हटती है। और ये नवरात्रि में खास बहने भाई सब गरबा खेलते हैं, रास डांडिया खेलते हैं। और ये हिंदुस्तान का और खास करके ये गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है। 9 दिन तक चलने वाला ये सबसे बड़ा त्योहार है। उसमें माता जी की आराधना करते हैं, नृत्य करते करते आरती करते हैं, पूजा करते हैं, माता जी के भक्ति के गरबे गाते हैं। और गरबे गाते, नृत्य करते, माता जी की आराधना करते रहते हैं। तो ये पूरे 9 दिन माता जी का आराधना करने का सबसे बड़ा टाइम है। और जहां जहां पर भी गुजराती रहते हैं, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में रहता हो, तो जहां जहां पर भी गुजराती रहते हैं तो वो माता जी की आराधना करते रहते हैं। और ये आरती करना, माता जी की भक्ति करना, तो ये हमारे ये जीवन का ये नवरात्रि में बहुत बड़ा एक प्रयोग रहता है। बराबर? बिहारी दादा आराधना क्यों करना मांगते हैं? अपनों को क्या फायदा होगा? हाँ, आराधना क्यों करने का होता है? हाँ, अपने को क्या फायदा होगा? तो अपने ये नृत्य के साथ हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, शारीरिक शक्ति भी बढ़ती है और
माता जी की आराधना से, माता जी की भक्ति से हमारी जो साहजिकता है वो साहजिकता खुली होती है। ये बहुत ही बड़ा फायदा है। बराबर। हाँ क्या मालूम पड़ गया? तो आपको क्या इन बच्चों को क्या करना मांगता है एवरीडे सुबह उठ के? बच्चे को बात करने दो। हाँ बोलो अव्यय, पूछो कि क्या आपको करना मांगता है। तीर्थ, हाँ, कौन पूछेगा? मोनिका आप पूछिए। हाँ, मैं इस नवरात्रि में अपनी मम्मी पापा के साथ मैं लघुत्तम रहूंगी, सिंसियरिटी बना के रखूंगी, वो मैंने किया, नहीं करूंगी। समझ में नहीं आया। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ लघुत्तम में रहूंगी, तो कैसे हर रोज मैं सिंसियर रहूं उसमें। बराबर। तो आप मम्मी पापा के साथ लघुत्तम भाव में रहना चाहती है कि रहती हाँ, है? रहना चाहती हूँ। रहना चाहती हो। हाँ तो सबसे पहले जब माँ बाप का रोल क्या है और माँ बाप का हमारे जीवन में कितना उपकार है, इसके बिना हम कितने अधूरे हैं, वो जितना समझ में आएगा अपने आप लघुत्तम भाव रहेगा। हाँ समझे? और दूसरा, विनय कब खड़ा होता है तो कि वो उम्र में हमारे से बड़े हैं। हाँ। ज्यादा दिवाली देखी है ना? क्या? हमसे ज्यादा दिवाली देखी है उन्होंने, हाँ देखिए। ऐसा बोलते हैं कि आपसे हाँ हमने ज्यादा, मतलब हम उम्र में बहुत बड़े हैं। तो बड़े हैं तो अनुभव भी होते हैं ना। हाँ होता है। जितने बड़े होते हैं उतना उसका अनुभव अपने जीवन में, जीवन की परिस्थिति में से जितने जैसे जैसे आगे बढ़े हैं, रास्ता निकाला है, तो वो अनुभव हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो वो हाँ जब जब जो बात में कुछ हमको सलाह देती है, हाँ हमको कोई सूचना देती है, हाँ तो वो आपको समझ में ना आए, वो हो सकता है, हाँ लेकिन उसकी सूचना जो है वो उसका अनुभव का तारण है। तो वो अनुभव हमको साथ में लेकर चलने का है। हाँ समझे? हाँ तो इस तरह से माँ बाप का जितना भी महत्व समझ में आएगा, इतना आपका लघुत्तम भाव अपने आप रह पाएगा। अगर हाँ। आपको है कि मम्मी पढ़ी नहीं है और मैं ज्यादा पढ़ी हूँ, नहीं, तो गुरुत्तम भाव आएगा कि लघुत्तम भाव आएगा? गुरुत्तम आएगा। गुरुत्तम भाव। सिर्फ पढ़े लिखा, पढ़ना लिखना, वो तो हमारी बुद्धि डेवलप होती है, लेकिन जो अनुभव का जो संस्कार है, अनुभव का जो बाधा है, हाँ वो जो परिस्थिति में से पसार हुई है, वो परिस्थिति में से उन्होंने अनुभव पाया है। हाँ तो वो सब आपको दिखाई देगा, आपकी समझ में आएगा, तब अपने आप आपका लघुत्तम भाव खड़ा हो जाएगा और आप लघुत्तम भाव में रह पाएगी। बराबर। हाँ बराबर। ओके अभी तो पूरा अव्यय, अव्यय अभी तो आपका अभी तो बोल। आपका पूरा जीवन मम्मी डैडी के अधीन है ना, हाँ कि मम्मी डैडी को आप खिलाती है? नहीं, मम्मी पापा मुझे खिलाते हैं। खिलाते हैं। हाँ
स्कूल की फीस भी वो देते हैं, कपड़े भी वो देते हैं, और हाँ हमको खिला पिला के संस्कार दे के बड़ा किया। तो हाँ अभी तो हमारे पूरे जीवन में उसका ही हाथ है, हाँ समझे। अभी तो हमारा कुछ नहीं है, हाँ पूरा जीवन उसी का देन है, पूरा जीवन उन्हीं के आधार से हम चलते हैं। तो ये सबसे बड़ा उपकार है। हाँ ये उपकार नजर में जितना आपको आएगा, अपने आप लघुत्तम भाव खड़ा होता जाएगा। बराबर। हाँ बराबर। हाँ चलो। ओके, दूसरा चीज आपने तो बताया, अभी आप क्या करेंगे? तो बिहारी दादा से बात करो। मैं कोई भी कलम नहीं जोड़ूंगा। क्या? मैं भी कोई भी कलम नहीं तोड़ूंगा। बराबर, बहुत अच्छी बात। आरुष, आप क्या करेंगे? हाँ? आप क्या करने वाले 9 दिन? आपको क्या इम्प्रूव करने का है 9 दिन में? बिहारी दादा से बात करो, नहीं मालूम है तो बातें करो, पूछो। आरुष, आरुष, चलो, और कोई? आपका आवाज, रजनी भाई चला गया। रजनी भाई। जय सच्चिदानंद। हाँ, आवाज आती है न? આવે છે, અવાજ આવે છે? हाँ आवे यस। छे, હવે આવે ओके। છે। आरुष, आरुष किधर गया? आरुष, तारो वीडियो बंद કરી દેજે। हाँ। ओके। आरुष, आपने कुछ पूछने का है नवरात्र की बात में बिहारी दादा को? हाँ कि मैं किसी का अहम नहीं डूबा वैसा। ओ, कैसे नहीं डूबा? बिहारी दादा, बिहारी दादा जी સંભળાણું? अरे શું બોલ્યો શું એ? अहम नहीं डुबा, उसको डुबाने का नहीं, अहम नहीं डुबाने का। कैसे कर पाएगा? बिहारी दादा जी સંભળાણું? अहम कैसे नहीं डुबाने का वो? हाँ, राइट राइट, आरुष को। नहीं, आरुष आप नहीं दिखाइएगा, उसका कनेक्शन अच्छा नहीं है। ओ, वो लाइन पे है, वो आपके साथ बात कर सकते हैं। तो किसी का भी अहम क्यों, कब डूबता है? जब जब हम कोई काम करते हो कोई बीच में बोलता है तब। जो कोई आरू से, जब मैं कोई काम करता हूँ और कोई बीच में बोलता है तब। हाँ, तो कोई भी मैं काम हम मैं कर काम रहे हैं। हाँ बोलो। मैं जब काम करता हूँ और कोई मुझे बोलता है तो मैं उनके ऊपर गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, तो मुझे क्यों बोला? हाँ।
लेकिन कोई सजेशन भी ना दे सके। दे सकता है। हाँ, लेकिन जब आपको लगता है कि मैंने किया है वही सच है, तो वो जब दृढ़ हो जाता है कि मैंने जो किया है वो बराबर है, तब कोई आपको सूचना देंगे, कोई आप में सुधार लाने की बात करेंगे, तो तुरंत ही अहंकार डूबता है। हाँ। तो जब भी कोई हमको बात कहते हैं, कुछ सलाह देते हैं, कुछ सलाह मशूरा करना चाहते हैं, तो उसको सुनने का है, उसका हाँ। व्यू पॉइंट क्या है वो समझने का है। जब तक आप उसका व्यू पॉइंट नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ। तब आपका हम डूबेगा। हाँ। अभी क्या करेंगे आप आरुष? मैं जब कोई मुझे बोलेगा तो पहले मैं सुनूंगा, फिर उनको बोलूंगा। ओके, तो ये हाँ। 9 दिन प्रैक्टिस करने का और नोट्स लिखने का। ओके हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी हम पद सुनेंगे बिहारी दादा।